कहते हैं राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए हर्ष महाजन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हर्ष महाजन को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल बीजेपी कोर ग्रुप का सदस्य नियुक्त कर दिया है। हिमाचल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हमीरपुर में 12 जून को प्रस्तावित है। इससे पहले नड्डा ने ये अहम फैसला लिया है। हर्ष महाजन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सबसे करीबी माने जाते रहे हैं और उन्हें वीरभद्र सिंह का सिपहसालार भी कहा जाता रहा है। चुनावी राजनीति से दूर हो चुके हर्ष महाजन को विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद एक दिन अचानक हर्ष महाजन दिल्ली पहुंचे और 28 सितंबर 2022 को उन्होंने भाजपा का साथ चुन लिया। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के पार्टी छोड़ जाने से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मच गई। हर्ष महाजन ने दिल्ली में एक ऐसा बयान भी दिया था जिसकी चर्चा पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान होती रही। हर्ष महाजन ने भाजपा का साथ थामते हुए कहा था कि हिमाचल कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष के ऑफिस में कोई कुत्ता तक मिलने नहीं आता। इसे कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा गया, लेकिन राजनीतिक रणनीतिकार हर्ष महाजन भाजपा को कोई खास फायदा नहीं दिला सके और हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई। इसी तरह एक अन्य कार्यकारी अध्यक्ष पवन काजल भी कांग्रेस व भाजपा में शामिल हो गए थे। पवन काजल को कांगड़ा से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया और वे जीतकर विधानसभा पहुंचे। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हर्ष महाजन को प्रचार में इस्तेमाल करेगी। उनका नाम हिमाचल बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल था। बावजूद इसके हर्ष महाजन का प्रचार में कोई खासा इस्तेमाल नहीं किया गया। माना यह भी जा रहा था कि हर्ष महाजन के भाजपा में शामिल होने से चंबा जिला में भाजपा को फायदा होगा। हालांकि चंबा में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन उसमें हर्ष महाजन की कोई खास भूमिका नहीं रही। अब भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष महाजन को बीजेपी कोर ग्रुप में शामिल कर लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि हर्ष महाजन के अनुभव का फायदा भारतीय जनता पार्टी अब कैसे उठाती है। विधानसभा चुनाव में तो भाजपा को हार मिली, अब लोकसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त रह गया है। ऐसे में हर्ष महाजन की बीजेपी कोर ग्रुप में एंट्री राजनीति के नए संकेत हैं। जानकारों की नज़र इस बात पर भी है कि हर्ष महाजन के कोर ग्रुप में आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारें। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। कहते हैं राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए हर्ष महाजन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हर्ष महाजन को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल बीजेपी कोर ग्रुप का सदस्य नियुक्त कर दिया है। हिमाचल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हमीरपुर में 12 जून को प्रस्तावित है। इससे पहले नड्डा ने ये अहम फैसला लिया है। हर्ष महाजन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सबसे करीबी माने जाते रहे हैं और उन्हें वीरभद्र सिंह का सिपहसालार भी कहा जाता रहा है। चुनावी राजनीति से दूर हो चुके हर्ष महाजन को विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद एक दिन अचानक हर्ष महाजन दिल्ली पहुंचे और 28 सितंबर 2022 को उन्होंने भाजपा का साथ चुन लिया। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के पार्टी छोड़ जाने से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मच गई। हर्ष महाजन ने दिल्ली में एक ऐसा बयान भी दिया था जिसकी चर्चा पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान होती रही। हर्ष महाजन ने भाजपा का साथ थामते हुए कहा था कि हिमाचल कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष के ऑफिस में कोई कुत्ता तक मिलने नहीं आता। इसे कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा गया, लेकिन राजनीतिक रणनीतिकार हर्ष महाजन भाजपा को कोई खास फायदा नहीं दिला सके और हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई। इसी तरह एक अन्य कार्यकारी अध्यक्ष पवन काजल भी कांग्रेस व भाजपा में शामिल हो गए थे। पवन काजल को कांगड़ा से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया और वे जीतकर विधानसभा पहुंचे। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हर्ष महाजन को प्रचार में इस्तेमाल करेगी। उनका नाम हिमाचल बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल था। बावजूद इसके हर्ष महाजन का प्रचार में कोई खासा इस्तेमाल नहीं किया गया। माना यह भी जा रहा था कि हर्ष महाजन के भाजपा में शामिल होने से चंबा जिला में भाजपा को फायदा होगा।
हालांकि चंबा में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन उसमें हर्ष महाजन की कोई खास भूमिका नहीं रही। अब भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष महाजन को बीजेपी कोर ग्रुप में शामिल कर लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि हर्ष महाजन के अनुभव का फायदा भारतीय जनता पार्टी अब कैसे उठाती है। विधानसभा चुनाव में तो भाजपा को हार मिली, अब लोकसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त रह गया है। ऐसे में हर्ष महाजन की बीजेपी कोर ग्रुप में एंट्री राजनीति के नए संकेत हैं। जानकारों की नजर इस बात पर भी है कि हर्ष महाजन के कोर ग्रुप में आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।